हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सभी लोग? ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो टाइटन 2.0 में आज हम लोग आए हैं आप लोगों से मैथ का क्लास स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। ठीक है, साइंस का भी क्लास हो गया है आप लोगों का। साइंस का भी टाइटन 2.0 में जो आपका प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, वहां पर आप लोगों को दिखेगा साइंस का क्लास हो चुका है। बायो का क्लास हो चुका है। साइंस के अंदर ही सारा चीज है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। हम साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आप लोग को साइंस, कंप्लीट साइंस, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सारा चीज आप लोग को वहीं मिलेगा। मैथ का आपको दूसरा सेक्शन मिलेगा और इंग्लिश हिंदी का अलग अलग आप लोग को सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग का साइंस में आई थिंक एक चैप्टर हो गया है या फिर अभी चाहे चल ही रहा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और केमिस्ट्री का एक चैप्टर चल रहा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, उसका देख फिजिक्स का होगा। उसके आज हम लोग आप लोगों से मिलने हैं। वो है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, जो मैथमेटिक्स का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आखिर मैथ में कितना सारा हम लोग को पढ़ना है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा, आज फर्स्ट लेक्चर है तो आप लोग से ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, और आपका पेस और मेरा पेस दोनों मैच करेगा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, तब क्लास में और भी अच्छे से पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, तो और कितना भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या क्या चीज आप लोगों को कमी लगेगा वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग उन सब चीजों पर भी बात कर सकें। आप लोगों को कहीं सा भी कोई डाउट हो, कोई सा क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। और आपको इस बैच से और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज भी कमेंट कीजिएगा कि सर ये चीज भी ला दीजिए, ये चीज भी ला दीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब पर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए यूट्यूब पर फ्री बैच जो कोई नहीं करा रहा है वो एजुकेशन प्लस करा रहा है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं इस बैच को एज ए पेड बैच से भी बेहतर करने के लिए। ठीक है, वो भी फ्री में, और सारा चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ क्लास कट करके हम पेड बैच में डाल रहे हैं, ये फिर इतना सा ही पढ़ा रहे हैं। आप लोग को स्क्रैच से लेके एडवांस तक, ठीक है, सारा चीज, ठीक है, बेसिक से लेके एसेडिक तक सारा चीज आप लोगों को इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जिससे डाउटफुल मत रहिए कि क्लास फ्री है तो अच्छे से नहीं होगा। सारा चीज जैसा एक पेड बैच में होता है उससे भी बेहतर कराने का कोशिश करेगा। लास्ट लास्ट में जब टेस्ट आएगा उसके लिए भी आप लोग के पास एक लिंक आएगा। ठीक है, आप उस लिंक से आप क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन रहेगा और आप आंसर कीजिएगा, फिर अगले दिन उसका आंसर डिस्प्ले कर दिया जाएगा आपकी क्लास में। चलिए, काफी बात हो गई। और जो चीज हम बोले कि और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइटन 2.0 से, तो आप कमेंट कीजिएगा और उस पर हम लोग और काम करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैथ में हमारा क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। पहले सबसे पहले हमारा, कि अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि हम लोग को क्या पूरे थ्रू आउट द सेशन मैथ में क्या क्या पढ़ना रहेगा, तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। दूसरा है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, रूट्स, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स, सॉरी, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारा तीसरा। और हमारा फोर्थ क्या है? एक्सपोनेंशियल, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है, जिसका हम लोग इसके बारे में आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ेंगे कि अगर बेस सेम रहेगा, पावर अगर डिफरेंट रहेगा तो उसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे ऐड करते हैं। जब हम लोग इस चैप्टर तक पहुंचेंगे तो उसके बारे में और अच्छे से हम लोग बात करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये क्यूब और क्यूब से पहले पढ़ना रहता है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको हम यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, एक एक पहला स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स।
ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ने के बाद क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, फिर एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ग्राफ वाले पार्ट में, यानी जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कौन सा? वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल। फिर हम लोग जब हम लोग नाइन्थ के लिए जाए, नाइन्थ में जब जाएंगे तो फिर हम लोग टू, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब चीजों पे पढ़ेंगे। तो अभी आपका एट्थ के हिसाब से, एट्थ में जो है आपका वन वेरिएबल वाला है, फिर हम लोग नाइन्थ में टू वेरिएबल वाला, फिर हम लोग टेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कौन सा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, ठीक है, सॉरी फॉर द ग्लिच। हाँ, तो कहां थे हम लोग? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है, यानी कि क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा डाटा हैंडलिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग पाई चार्ट वगैरह के बारे में देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जैसे पाई चार्ट, टेली चार्ट, जो भी हम लोग का जो आता था, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे हम लोग, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा था, ठीक है। किसी भी चीज को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कि आप अगर मान लें कहीं घूमने चले गए, ठीक है, और आपको कुछ उसका डाटा अगर कलेक्ट करना रहा कि अगर जैसे सपोज कि आप संडे को जू घूमने गए और देखा कि वहां पर क्या क्या है, मंकी, लायन, टाइगर, ठीक है, उसके बाद फिर पीकॉक, सारा चीज आप लोगों ने देखा, लेकिन वहां कितना कितना सारा चीज था, उन सारे चीजों को अगर आपको पिक्टोरियल के फॉर्म में, यानी कि पिक्चर के फॉर्म में अगर आपको सेव करना रहे या फिर आपको डाटा बनाना रहे, तो हम लोग वो सारा चीज किस में पढ़ते हैं? डाटा हैंडलिंग में, ठीक है। तो कौन सा? डाटा हैंडलिंग, ठीक है। डाटा हैंडलिंग के बाद हम लोग का आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है कि हम लोग को इसमें देखना रहेगा, स्क्वायर के बारे में देखना रहेगा, स्क्वायर के सारे प्रॉपर्टीज को देखना रहेगा, रेक्टेंगल होगा उनके बारे में बात करना होगा, ट्रायंगल, सर्कल, ये सारा चीज है, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, इन सब चीजें पर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास शेप है, 2D फिगर है, 3D नहीं, सिर्फ 2D फिगर पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हमारे पास इन शेप को पढ़ने के बाद हम लोग एक नए इसके प्रॉपर्टी पे चलेंगे कि आखिर उसका एरिया कितना होता है, तो वो सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे? मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। मेंसुरेशन, इसमें क्या पढ़ना रहता है? एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को बात करना रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे कि हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। रेशनल नंबर पढ़ना है, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ना है, उस क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ने से पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में हम लोग देखेंगे कि वन लीनियर इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन बनाना, इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन शर्त ये है कि उसमें आपको वेरिएबल एक चूज करना है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी होता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज है। जब हम लोग हायर स्टडीज में जाएंगे तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है, यानी कि मीटर, किलोग्राम, यानी कि हम लोग यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद डाटा हैंडलिंग आपको बता दिए क्या चीज होता है। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इन सब की चीजों में बात करेंगे। फिर आता है हमारे पास मेंसुरेशन, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर,
ठीक है, रेशनल नंबर। तो आज हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, बस कि रेशनल नंबर होता क्या चीज है, ठीक है, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बारे में बीच में क्या डिफरेंट है, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन सब के ऊपर के बारे में हम लोग जरा डीप में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का क्लास ओवर होगा। ये है आज छोटा सा क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीएनवी, अलीगढ़, उसके बाद फिर सैनिक स्कूल, इन सब से जो भी पीवाईक्यू पूछा गया, अगर आप नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच उसके लिए भी आपको फुलफिल कर देगा। अगर आप अलीगढ़ के लिए तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 के लिए, वो भी आपको फुलफिल कर देगा, ठीक है, या फिर आप सैनिक के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी फुलफिल होगा। तो हम लोग तीनों को देख के चलेंगे और तीनों में जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग को जो पूछा गया होगा पीवाईक्यू से उठाएंगे और फिर क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आखिर रेशनल नंबर होता क्या चीज है। तो ये तो आज का जो टॉपिक है वो चीज हो गया कि हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। तो आइए, रेशनल नंबर क्या चीज होता है, ठीक है। रेशनल नंबर है कि अगर सबसे पहले देखें कि रेशनल नंबर आया कहां से। अगर मैं इसका बात करता हूं कि अगर रेशनल नंबर आया कहां से, ठीक है, तो आओ एक पहले फ्लो चार्ट देखते हैं कि रेशनल नंबर कहां से आया। तो सबसे पहले हमारे पास रेशनल नंबर से सबसे पहले हम जो कोई सा भी नंबर पढ़ते हैं वो आता है एक, समझ लो कि रियल नंबर। चलो, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, मतलब जो एक्चुअल नंबर है, ठीक है। फिर ये रियल नंबर दो हाफ में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। कौन कौन, सॉरी, ठीक है, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट फर्स्ट है हमारे पास रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या चीज होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, वो तो हम लोग क्लास में जब आगे पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये दो है हमारा मेन कैटेगरी। ये दोनों को अगर हम लोग मिला दिया जाए तो हमारे पास एक नया चीज मिलेगा। वो क्या होगा हमारे पास, रियल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर भी फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। वो क्या क्या भाई, फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास नॉन इंटीजर, ठीक है, नॉन इंटीजर। अब नॉन इंटीजर कहने का क्या मतलब है, तो अगर नॉन इंटीजर लगा हुआ तो इसका जाहिर सी मतलब है कि इंटीजर भी होगा कोई चीज, ठीक है, जिसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर। अब रहा बात कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर दो पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे दो पार्ट यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि इंटीजर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि हम यहां पर इसको अगर फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास दो आएगा, ठीक है। एक बार पूरा फ्लो चार्ट बन जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक आता है निगेटिव, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब निगेटिव इंटीजर क्या है और पॉजिटिव इंटीजर क्या है, अब देखो, सॉरी, यहां पर अब देखो निगेटिव इंटीजर और दूसरा है होल नंबर। और यही होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि अगर आप एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, अगर आप एक नंबर लाइन बनाते हैं, जस्ट लाइक ये आपका क्या है, एक नंबर लाइन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, जीरो है, ये आपका 1 2 3 4, और ये आपका कहां तक, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। जस्ट लाइक -1 -2 -3 और ये -4, सेम माइनस इंफिनिटी। तो ये क्या है आपका एक इंटीजर का क्या है, आपका नंबर लाइन है, ठीक है। आप अगर जीरो से पॉजिटिव साइड जाते हैं तो आप क्या कहां जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और अगर निगेटिव साइड जा रहे हैं तो वो क्या होगा, एक निगेटिव इंटीजर। मतलब है कि रेशनल नंबर में ये सारा चीज आएगा। अगर कोई होल नंबर है,
अगर कोई भी चीज अगर होल नंबर है, कोई नंबर अगर होल नंबर है, वो जाहिर सी बात है कि वो एक रेशनल नंबर भी होगा। अगर कोई नंबर अगर इंटीजर है, ठीक है, कोई नंबर अगर इंटीजर है, जस्ट लाइक -1 -2 या फिर 1 2 3 4, अगर कोई चीज अगर इंटीजर है, जाहिर सी बात है वो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि कोई इर्रेशनल नंबर है, अगर कोई इर्रेशनल नंबर है तो क्या वो रेशनल नंबर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि आप पहले ही क्लासिफाई कर दिए हैं कि रियल नंबर से दो पार्ट में बटा है, एक इरेशनल पार्ट और एक है रेशनल पार्ट। अगर कोई भी पार्ट इरेशनल में चला गया तो वो रेशनल में तो नहीं आएगा, वो तो वहीं से डिवाइड हो गया। जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो √2 जो है हमारा और √3 √7 √5 ये सारा का सारा चीज क्या इरेशनल पार्ट है। ठीक है, इरेशनल। अब इरेशनल क्या होता है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इरेशनल हम लोग वैसे नंबर को कहते हैं जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करते जा रहे हैं, आप कई सदियां बीत जाएगी फिर भी उसका आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब है कि अगर आप डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक कि आपने डिवाइड किया 8, फिर पॉइंट लगाया 2, फिर आप करते जा रहे हैं 3 4 7 8 9 2 3 7 8 5 6, ऐसे आप अनंत काल तक आप इसको डिवाइड करते रहिए, लेकिन इसका आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल। और जो नंबर इर्रेशनल होगा वो तो रेशनल नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ वो रियल नंबर का पार्ट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। और इसमें एक पार्ट आता है, क्या चीज भाई? अगर मान लो कोई नंबर है 8 2, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन कैसा कुछ आ रहा है 2 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7, आपको यहां पर एक पैटर्न दिख रहा होगा कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट के बाद यानी कि 8.2 के बाद क्या हो रहा है, सर्टेन एक डिजिट क्या हो रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है। जस्ट लाइक 3 7 खुद को रिपीट कर रहा है, फिर 3 7 फिर 3 7 फिर 3 7 फिर 3 7। तो इसको हम लोग आगे चल के क्या लिखते हैं, 8.237, और इसके ऊपर हम लोग एक डंडी लगा देते हैं। ठीक है, डंडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग। आई थिंक यहां पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसको हम, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तभी बात करेंगे, अभी बात करने से कोई फायदा नहीं है, तभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे और समझ में आएगा। तो इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ताकि नोट्स में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, नोट्स आप नीचे टेलीग्राम चैनल है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक? हाँ, तो अब हम लोग इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब रही बात की इंटीजर्स हो गया, एक निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स की अगर मैं एक बात करूं तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल जस्ट लाइक -1 -5 -8, ये सारा क्या है, निगेटिव इंटीजर है। और होल नंबर, अब होल नंबर जो है इसमें हम लोग 0 1 2 3 दे देते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं कि हमारा जो होल नंबर बना हुआ है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? एक है 0, ठीक है, दूसरा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आपको ये फ्लो चार्ट अगर याद हो गया, ठीक है, तो आपका अगर सेंटेंस वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है जो अगर सिर्फ पूछा जाए कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है कि नॉन इंटीजर्स आर ए रेशनल नंबर और नॉट, मतलब कि अगर आपका इंग्लिश में यानी कि सेंटेंस वाइज क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए ऐसे बिना सॉल्व करने वाला, तो आप इस फ्लो चार्ट से उसको बना सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है, जीरो किसका पार्ट है, सबसे पहली बात है जीरो पार्ट है होल नंबर का, ठीक है, और होल नंबर किसका पार्ट है, एक इंटीजर का पार्ट है, और एक इंटीजर रेशनल नंबर का पार्ट होता है। तो इसका जाहिर सी बात है कि आपका जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है।
क्लियर। अगर उसी तरह पूछ लिया जाए कि निगेटिव इंटीजर रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो निगेटिव इंटीजर किसका पार्ट है, एक इंटीजर का पार्ट है, और ये इंटीजर हमारा रेशनल नंबर का पार्ट है। और अगर पूछ ले कि निगेटिव इंटीजर रियल नंबर का पार्ट है कि नहीं, यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर्स आर अ रियल नंबर और नॉट, तो जाहिर सी बात है ये किससे आया है, इंटीजर से, और इंटीजर आया है रेशनल नंबर से, और रेशनल नंबर आया है रियल नंबर से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप वहां जवाब दे सकते हैं। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नीचे एक क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर तो अभी आप अभी बोले नहीं है रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मतलब, यानी कि रेशनल नंबर को हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 7/8, 4/5। शर्त यह है कि आपका Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप लिख देते हैं 7/0 तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 7 को जैसे 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आपका रेशनल नंबर नहीं है, शर्त ये चीज है। ठीक है, अब फ्रैक्शन भी तो बिल्कुल यही चीज होता है कि फ्रैक्शन भी तो यही चीज होता है भैया। तो आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या चीज है भाई, यहां देखो। डिफरेंस कहने का मतलब ये है, देखो रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर क्या कह रहा है यहां पर, एक बार पढ़ के देखते हैं फिर समझ में आएगा। रेशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन ए फॉर्म ऑफ, यानी कि इन फ्रैक्शन पी बाय क्यू। अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अगर हम किसी चीज को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यू क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। शर्त ये है दैट इंक्लूड पॉजिटिव, ऐसा इस फॉर्मेट को फॉर्म करके आपका कोई सा भी नंबर बन सकता है। जस्ट लाइक आप -8/10 बना दिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 9/4 बना दिए। ठीक, उसके बाद आप बना है 8/0। तो इसमें कौन कौन रेशनल नंबर है, कौन कौन रेशनल नहीं है, ये आप हमको बताइए। ठीक है, तो इसमें ये वाला पार्ट तो आपका रेशनल नंबर है, लेकिन ये किसका है, अपर वाला पार्ट है निगेटिव इंटीजर का। निगेटिव इंटीजर, ठीक, ये क्या है, निगेटिव इंटीजर से बना हुआ एक रेशनल नंबर है। और ये क्या है भाई, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर या फिर कह सकते हैं नेचुरल नंबर से मिलकर बना हुआ क्या है, नेचुरल नेचुरल नंबर। ठीक है, इससे मिलके क्या बना हुआ, एक रेशनल नंबर बना हुआ। पर यहां क्या है आपका जीरो, क्या है, जीरो आपका आ गया, बॉटम में आपका डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो ये तो रेशनल नंबर ही नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये सारा चीज रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन है कि नहीं, ये आपका पार्ट फ्रैक्शन क्या कहता है, फ्रैक्शन बताता है किसी भी टुकड़े में से, ठीक है, कितना पार्ट है। ठीक है, बताता है कि अगर मान लें फॉर एग्जांपल कि अगर मान लें कि ये हमारा कोई कोई केक है। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक केक है। एक सेकेंड, ऐसे बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या एक केक है। ठीक है, और इसको हम लोग डिवाइड कर दिए 3 टुकड़े में, जस्ट लाइक ऐसे। देखो, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। ये मान लो कि हमारे पास एक पीस ऑफ अ केक, ठीक है, एक पूरा केक है, इसको हम लोग डिवाइड किए। ठीक है, एक पार्ट, इसको हम 3 टुकड़ा में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब बताना है कि अगर हम कोई एक पार्ट उठा रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम ये वाला पोर्शन उठा रहे हैं, तो आपको बताना है आप कितना पार्ट केक का आपके हाथ में है। तो क्या लिखेंगे, आपके पास टोटल कितना है भाई, टोटल मेरे पास 3 है, उसमें से आपने एक पार्ट उठा रखा है, तो वो क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन 1/3। फ्रैक्शन क्या कहता है, फ्रैक्शन ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, फ्रैक्शन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अनलेस विद रिटर्न निगेटिव नंबर। ठीक है, ये आपका निगेटिव नंबर्स नहीं लिखेगा, फ्रैक्शन आपको बताता है कि आपके पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, आई थिंक आप यहां तक बात समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास,
अब आते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। उम्मीद है कि आप ये सब चीज पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार क्विक रिकॉल करते हैं कि किसी भी नंबर को, कोई अगर रेशनल नंबर है हमारे पास, तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। अगर ये पार्ट आपका क्लियर है तो हम फिर यहां से स्टार्ट करेंगे कि आपका रेशनल नंबर का क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर आपके पास है तो आप उसके पास समझ लो, ऐसे मान सकते हो कि रेशनल नंबर जस्ट लाइक ये कौन, एक बंदा है, ठीक है, कोई हीरो है, इसके पास कौन सा पावर है भाई, इसके पास रेशनल नंबर का पावर है, रेशनल नंबर का पावर है, ठीक है, मतलब इसके पास रेशनल नंबर का पावर है। तो अगर इसके पास रेशनल नंबर का पावर है तो इसके पास कुछ कुछ एबिलिटी होगा, ठीक है, कुछ कुछ एबिलिटी होगा ताकि वो अपने अपोनेंट्स पे उसको अटैक यूज कर सके। तो उसका एबिलिटी हम लोग सीखेंगे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, ये उसका एक एबिलिटी हुआ कि अगर मान ले कोई रेशनल नंबर है और कोई एक रेशनल नंबर है, तो दोनों का हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका कहने का क्या मतलब है, ठीक है, यानी कि दो रेशनल नंबर आपस में ऐड कैसे हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये सब उसके क्या बोलते हैं, उसके पावर का क्या है, गुण है, यानी कि एबिलिटी है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, अगर किसी को डाउट है तो आप फटाफट कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट जरूर पिक करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर किसी भी रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, एडिशन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा। अगर आप लोग को पता है, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं है एक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। फॉर एग्जांपल हम एक रेशनल नंबर डिजाइन कर रहे हैं 3/4, ठीक है, और हम इसको ऐड करने वाले हैं 4/2 से, कोई प्रॉब्लम। तो सबसे पहला स्टेप आप रेशनल नंबर को ऐड करने के वक्त में क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है कि आप डिनोमिनेटर को क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाए। तो अगर हम 4 और 2 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या एलसीएम आएगा, तो एलसीएम लिया जाए, सबसे पहले एलसीएम लिया जाए, 2 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एका 2, यानी कि 2 इंटू 1 लिखते नहीं है जनरली, लास्ट में उसका 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। ये सब सारा प्रॉपर्टी अभी यही सब चीज तो है कि मल्टीप्लाई करते तो 1 ही आ रहा है, 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है 0 क्यों आ जा रहा है, ये सब प्रॉपर्टी है। तो वो सब चीज आप लोगों को पता है बाय डिफॉल्ट, कोई बात नहीं, लेकिन इस सब का अलग अलग नाम है, यही चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, इनवर्स, ये सब सारे चीज में, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास रेशनल नंबर एलसीएम कितना आ गया, 4 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो आइए, जब हमारे पास 4 एलसीएम आ गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम लोग 4 को डिनोमिनेटर में लिख दिए, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। अब देखो 4 को हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, जो 4 आएगा एक बार में, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1, ठीक। फिर यहां पर हम लोग प्लस का साइन है तो प्लस हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जैसा एडिशन प्लस, जैसा आपका प्लस के साथ होगा, जस्ट लाइक आपका क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 2 है, यहां पर 2 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 बनेगा, तो 2 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 2, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से आपको कोई दिक्कत यहां से नहीं है कि आप कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये चीज तो आप लोग को पता ही होगा, यहां तक पता नहीं है तो बहुत दिक्कत है भाई आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अब यहां पर मल्टीप्लाई किया जाए, 3 1 जा 3 और इसको 8, 4 क्या हो गया, 8 को अगर हम 8 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका एक रेशनल नंबर, मतलब है कि अगर आप एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक नोट पे खत्म कर सकते हैं क्या चीज, कि ऑन एडिंग टू रेशनल नंबर we always get an rational number, ठीक है। मतलब है कि अगर दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है, कि कोई दिक्कत। जस्ट लाइक आपका सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज फॉलो होगा। तो एक हम सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन कर लेते हैं,
क्लियरिटी के लिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप कोई नंबर बोलिए, तो आपकी आवाज तो मैं सुन नहीं सकता, तो चलिए आपकी मन की आवाज सुन लेते हैं। मन की आवाज कह रही है कि आप 4/7 लीजिए, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, 2/3 के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत, आपने मन में यही सोचा था। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का पहला स्टेप, टेक अ एलसीएम, किसका, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो आपका 7 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 7 और 3 में कोई आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, मतलब हम लोग जब एलसीएम लेते हैं तो कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों में आ रहा हो, यानी कि कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहां पर डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। लेकिन 7 और 3 में कोई भी आपको क्या दिख रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। जब ऐसा कुछ हो जाए तो इन डिनोमिनेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 × 3 7 21, तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 21 इज योर एलसीएम। अब आपके पास एलसीएम आ गया है, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम आ गया, अब क्या करना है, पहला प्रोसेस, 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए जो, या फिर 21 आ जाए। तो 7 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 × 3, यानी कि हम लोग कौन सा पार्ट लिखते हैं, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 7 तो है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो उस 3 को हम लिख देते हैं, ठीक है। अब रही बात, यहां पर क्या है, 3 है। अब 3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे जो 21 आ जाएगा। तो 3 को अगर हम लोग 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 21, यानी कि हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 2 × किससे, 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहां पर आ गया 12 माइनस, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। और नीचे हमारे डिनोमिनेटर क्या था, 21। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 - 2/21। ये भी एक रेशनल नंबर है, थोड़ी देर पहले बताया कि ये किस तरह का रेशनल नंबर है। अगर हम लोग पीछे जाएं अपने फ्लो चार्ट में देखें तो किस तरह का ये रेशनल नंबर है, ये है हमारा निगेटिव इंटीजर्स रेशनल नंबर, यानी कि जिसमें हम लोग निगेटिव इंटीजर का इस्तेमाल किए। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब हम लोग एडिशन के बारे में बात कर लिए, हमारा एडिशन वाला पोर्शन क्लियर, सब्ट्रैक्शन क्लियर। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन आते हैं। तो सपोज करते हैं कि हम एक रेशनल नंबर ले रहे हैं, वो है हमारा 3/4, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8/5 से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस, ठीक है। यानी कि यहां से आप यहां क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब है, अगर आपका सिंप्लीफाई होने वाला रहेगा तो आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3/4 ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये जो बीच में है ये ऊपर नीचे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 और ये 5, ठीक है। अब आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 8 का 8 और 16, 8 तिया 24, ऊपर में आ जाएगा 24 और नीचे 5 के 20। तो ये आपका क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। अब देखो ये आपके पास एक रेशनल नंबर आया, लेकिन काफी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन पता है कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो कोई एक ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों में हो, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर उठाइए। तो सपोज करते हैं कि हम लोग 2 लेते हैं, 2 में दोनों से, यानी कि पीछे में 0 है, ऊपर में 4 है। अगर 0 4 है तो वो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा दोनों। तो हम इसको 2 से कटाते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा 12। फिर ये देखो ये दोनों 2 से कटने वाला है, तो इसको फिर से कटाते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब हमारे पास जो एक नंबर आया वो हो गया 3/7। ये हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहां तक कैसे पहुंचे, आई थिंक आप लोगों को बेहतरीन ढंग से पता होगा और आपका एक क्विक रिकॉल हो गया। अब आते हैं हम लोग डिवीजन के बारे में। डिवीजन हम लोग सपोज करते हैं कि 3/4, ठीक है, और इसको आपको डिवाइड करना है
8/6 के साथ आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन बनाइए। ये जो डिवाइड वाला जो बीच में है, इसको क्या कीजिए, इसका फेस चेंज कर दीजिए, इसको मल्टीप्लीकेशन बना दीजिए। तो कैसे मल्टीप्लीकेशन बनेगा, अगर हम लोग 3/4 है, बीच वाले पोर्शन को हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन चलिए बन गया, ठीक है। लेकिन अगर कुछ करते हैं, नेचर के साथ कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा तो नेचर भी आपके साथ छेड़छाड़ करेगा। तो आपने जैसे ही इसको, इस डिवीजन को हटाया और मल्टीप्लीकेशन लगाया, तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो 8/6 है ये पलट जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। ऐसा कुछ आपका बन जाएगा। अगर ऐसा बन गया, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 18 और 8 को 4 से करो, 8 का 8, 16 8 24, 8 चौके 32, ठीक है। और फिर इसको फर्दर आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये तरीका है किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो चलिए, यहां तक आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक क्लास काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। आज बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसीलिए ज्यादा डीप नहीं, ठीक है। बस खाली सिर्फ रेशनल नंबर डिवीजन इतना। हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, इनके प्रॉपर्टी पर जाएंगे। अब हम लोग इतना के काबिल हो गए हैं कि अब हम लोग रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी पे हम लोग जा सकते हैं, यानी कि रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हम लोग बात करने लायक बन चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन का इंतजार करेंगे और वहां पर हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ अ रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, बस सिंपल आप लोग को जो चीज पता था बस उसी पे बात की है। लेकिन हाँ, रेशनल नंबर क्या चीज होता है उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात किए कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर कैसे आया, रेशनल नंबर रेशनल नंबर कैसे कैसे बन सकता है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, और थोड़ा सा उसका आइडेंटिटीज के बारे में बात किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे कि रेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, दैट्स ऑल। और कहीं भी कोई दिक्कत हो आपको, और इस 2.0 टाइटन में अगर आपको कुछ और एडिट करवाना हो, कुछ और नया चीज अगर आप लोगों को लग रहा है सर ये भी चीज करवा दीजिए, हमारे लिए बेनिफिट होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।